सनतों पर सुपर टैक्स के निफाज के बाद हुकूमत का एक और बड़ा फैसला। वजीर खजाना ने कई दीगर शोबों को भी टैक्स नेट में लाने का ऐलान कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में कहा, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स को टैक्स नेट में लाऊंगा। कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सैलून वगैरह भी टैक्स आयद होंगे। कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, सब कुछ मुशावरत से होगा। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और यू टर्न ले लिया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट वापस ले ली गई। टैक्स छूट की हद 12 लाख से एक बार फिर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई। 50,000 से ज्यादा तनख्वाह लेने वाला भी 2.5% टैक्स अदा करेगा। इनकम टैक्स की नई शरह 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगी। सुपर टैक्स के निफाज का ऐलान, गुर्बत में कमी या महंगाई का तूफान। ताजिरों और तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद ने हुकूमती इक़दाम को मुस्तरद करते हुए सुपर टैक्स के ऐलान को घिनौना खेल करार दे दिया। कहते हैं अवाम और बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लिए बगैर ये ऐलान किया गया। तामीराती शोबा बर्बाद, मईशत तबाह हो जाएगी। हुकूमत सुपर टैक्स के फैसले पर फौरी तौर पर नजरसानी करे। ये जो सुपर टैक्स अनाउंस किया है हुकूमत ने, उस पे फौरी तौर पे एक खौफ की फजा फैल गई है। जो आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज भी तकरीबन 2000 पॉइंट्स नीचे गिर गया है। इस वक्त सीमेंट लेना, बजरी लेना, आपका सरिया लेना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टैक्सेस हम पे लग रहे हैं, ये इफेक्ट हमारे साथ साथ निचले तबके पे आएगा। हुकूमती ऐलान पर अवाम भी शदीद परेशान। सुपर टैक्स से महंगाई जाएगी ऊपर। कहते हैं सरमायादार कौन सा अपनी जेब से टैक्स देंगे, वो अपने कारखानों में बनने वाले सामान की कीमतें बढ़ा देंगे। टैक्स किसी भी शोबे पर लगाया जाए, आखिर में उसका बोझ अवाम पर ही पड़ता है। हुकूमत ऐसे इकदाम करे जिससे गरीब मुतासिर ना हो। हर चीज़ टैक्स है, खाने के टैक्स है, घी के टैक्स है, मोबाइल लोड करें उसमें टैक्स है, वो लोड करें उसमें टैक्स है, हर चीज़ में टैक्स है। एक चीज़ पीछे से हमें पहले 5,000 की आ रही है, तो जाहिर सी बात है जब पीछे से उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो कस्टमर को वो पे करना पड़ेगा। वो दुकानदार अपने पास से तो नहीं पे कर सकता। हुजूर, ये है सुपर टैक्स। नई मोटरसाइकिल खरीदने की ख्वाहिश भी चकनाचूर। महंगाई ने मोटरसाइकिलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंचा दी। 2 पहियों की सवारी या तो किस्तों पर लें या फिर सेकंड हैंड खरीदें। सुपर टैक्स से मोटरसाइकिल की कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान। अब सांस लेने पर ही टैक्स लगना बाकी है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला सुपर टैक्स के निफाज को सनतों और दुकानों पर जुल्म करार दे दिया। अपने एक ट्वीट में शेख रशीद ने लिखा, महंगाई की शरह 30% बढ़ गई। गरीब का मसला महंगाई और शहबाज का मसला मरी हाईवे है। चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी। शहबाज के कहने पर 100 रुपये नहीं मिलते। जमात इस्लामी की महंगाई ट्रेन मार्च की हिमायत का भी ऐलान। वज़ीर आज़म की साबिक सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। शहबाज शरीफ की साबिक सदर की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध से तफसीली मुलाकात। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द ने भी मुलाकात की। Country is blessed with a large coastline situated in one of the most strategically important locations in the region. This holds vast potential and we must utilize it for strengthening our defenses and boosting our economy. अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मुल्क की दिफा मजबूत बनाने में कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। बहरिया का तारीख़ एतबार से मुल्कों के स्ट्रेटेजिक दिफा में कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से एक स्ट्रेटेजिक मकाम पर वाक़ है। हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। केविन PTI का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने का फैसला। इमरान खान कल लाहौर जाएंगे। 4 हल्कों में कन्वेंशन और जलसों से खिताब करेंगे। मुनरिफ अरकान असम्बली के हल्कों का दौरा भी मुतवक्किल। साबिक वज़ीर आज़म सीनियर पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे।
आज़ाद कश्मीर का आइंदा माली साल का बजट कानून साज असम्बली में पेश। अरकान के ना पहुँचने पर इजलास ताख़ीर से शुरू हुआ। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 28 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ शामिल। महकमे तालीम सिंध में करप्शन की एक और कहानी। प्यून टीचर बनकर रिटायर्ड भी हो गया। सईद अख्तर महकमे एजुकेशन में 2005 में 15,000 तनख्वाह पर भर्ती हुआ। 2012 में मैट्रिक पास प्यून को हायर स्कूल टीचर बना दिया गया। प्यून हायर स्कूल टीचर बनकर 90,000 तनख्वाह भी वसूल करता रहा। सईद अख्तर ने रबा साल रिटायरमेंट ले ली। कौमी कप्तान का भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को एक और झटका। T20 में सबसे ज्यादा दिन नंबर 1 रहने का एजाज हासिल कर लिया। बाबर आजम पिछले 1025 दिन से T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर बरहजमान हैं। इससे कबल विराट कोहली ICC T20 रैंकिंग में 1013 दिन तक पहले नंबर पर रहे। और पॉप मौसीकी के शहंशाह माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। माइकल जैक्सन की आवाज़ के साथ साथ उनके अनोखे डांस स्टाइल्स ने भी आलमगीर शोहरत हासिल की। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।